इस्लामाबाद के टहरी के सामने खुदकुश धमाका। धमाके के बाद पार्किंग में खड़ी की गाड़ियां भी आग की लपेट में आ गईं। 5 जाँ बहक 13 अफराद जख्मी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार पुलिस वैन के करीब आया, इसी दौरान धमाका हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 2 धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गईं। मोटरसाइकिल और कार में बैक वक्त धमाके से आग भड़की। बेशतर जख्मियों की हालत तशवीशनाक, पिम्स अस्पताल में मुंतकिल। 27वीं आईनी तरमीम बिल कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश किया है। आज़म नज़ीर ताड़ ने कहा कि आईनी तरमीम इत्तेफाक राय से की जाती है। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार हैं। हुक्मरान इत्तेहाद के पास 237 की अक्सरियत मौजूद है। गुज़िश्ता रोज सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम कसरत राय से मंजूर। हुकूमत ने तरमीम के लिए 64 का हिस्सा पूरा कर लिया है। कोई वोट मुखालिफत में नहीं पड़ा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ ने तरमीमी मुस्तविदा ऐवान में पेश किया। 27वीं आईनी तरमीम की शिकवारी मंजूर ली गई। आर्टिकल 243 में शिक 4 के बाद 7 नई तरामीम का इजाफा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे का नाम तब्दील करके कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस करने की तरमीम मंजूर कर ली गई है। MKM की तजावीज़ पर मुश्तमिल 28वीं तरमीम जल्द ऐवान में आएगी। कुछ जमातों के एतराज़ पर हमारी तजावीज़ 27वीं तरमीम में शामिल नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना है। मुल्क का निज़ाम मौजूदा बल्दियाती निज़ाम से नहीं चल सकता। MQM ने आर्टिकल 140 में तरमीम की बात की। मुस्तफ़ा कमाल ने मकामी हुकूमतों से मुतालिक MQM तजावीज़ पर इत्तफ़ाक़ पर वज़ीर आज़म और काबीना से इज़हार तशक्कुर किया। अफ़गान जिहाद दीन की खिदमत नहीं, अमरीका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ था। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा, मुल्क का तालीमी निसाब CIA ने तश्कील दिया। 80 की दहाई में इस्लामाइजेशन का बुखार चढ़ा जो अमरीका के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। वफाकी शनाख्त के लिए निसाब की तश्कील नो होनी चाहिए। हम आलमी ताकतों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने निसाब को बदल देते हैं। इस्लामाबाद में कायम तमाम मदरसे नाजायज़ ज़मीन पर बने हुए हैं। 18वीं तरमीम में हमने लिखा था कि मकामी हुकूमतों को पावर दी जाएगी। जब तक मकामी हुकूमतों को एम्पावर नहीं किया जाएगा, जमहूरियत मजबूत नहीं होगी। और पाकिस्तान श्रीलंका के माबैन वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज। दोनों टीम पहले वनडे में मैच में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी। रावलपिंडी पुलिस के फुल प्रूफ सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें पिंडी स्टेडियम पहुंच गईं। इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराई जा रही है। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, हमारा मुतालबा है कि मुल्क में आईनी अदालत होनी चाहिए। हमने 18वीं तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर कराई। बिलावल भुट्टो ने किसानों के लिए सपोर्ट प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल है। माजी में किसानों को बहुत नुकसान पहुँचाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर गंदम की कीमत मुकर्रर की। तरमीम जो ये करने जा रहे हैं आइन के मुनाफी है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, अदालत जाएंगे। इस कानून साजी के बाद पहली बार होगा पाकिस्तान में कोई चीफ जस्टिस नहीं होगा। इस तरमीम पर लोग सोग में हैं। तरमीम इत्तफाक राय से होती है, अददी तादाद देखकर नहीं होती। तरमीम हुई उसके बाद एक आईनी बेंच बना। उस आईनी बेंच ने माजी के फैसलों को तलपट किया। सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि सिविलियन की ट्रायल मिलिट्री अदालत में नहीं हो सकती। इस आईनी बेंच ने उस फैसले को रद्द किया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट PTI को मखसूस नशस्तें दे चुका था जिनकी तादाद 60 थी। वो नशस्तें इस आईनी बेंच ने हमसे छीनी। अब जो ये अदालत बनाने जा रहे हैं इससे मजीद ये इसी किस्म के काम लेंगे। 27वीं तरमीम के बाद हुकूमत मर्जी के जज तैनात करेगी। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की पार्लियामेंट में गुफ्तगू। कहा, 26वीं तरमीम के बाद आईनी बेंच ने सिविलियन के ट्रायल की इजाज़त दी। आईनी बेंच ने PTI की 60 नशस्तें उनको दी जिनको वोट नहीं पड़े। इस तरमीम का बराह रास्त असर मुल्की जमहूरियत पर पड़ेगा। इस्तिस्ना पर एतराज़ है तो हम सिर्फ आर्मी चीफ को इस्तिस्ना देने जा रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, आपने तो जनरल बाजवा को बाप बना लिया था जिसकी बाज़गश्त आज तक सुनाई दे रही है।
किसी भी जमात के आर्टिकल 243 पर कोई बात नहीं की। सेनेटर फैसल वाबदा कहते हैं तरमीम पाकिस्तान की सलामती के लिए थी। सैफुल्लाह अबड़ू ने कौमी फरीज़ा अंजाम दिया। कौमी असम्बली में ये बिल पानी से भी तेज़ी से मंजूर होगा। पीछे वाले लोगों को गुमराह करते हैं, इनकी हकीकत आवाम के सामने है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में धमाका, 10 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब गाड़ी में हुआ। धमाके के बाद मुतअद्दिद गाड़ियों में आग भड़क उठी। सवाल मुश्किल है तो मामला आईनी अदालत भिजवा देते हैं, हम तो बेचारे वैसे ही यहाँ बैठे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहे महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब से मुंसलिक डॉक्टर आजम अली की तरक्की से मुतल्लिक केस की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमें दस्तावेजात से दिखा दें, जूनियर्स को तरक्की दी गई, आपके मौक्कल को नज़रअंदाज किया गया। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। PIA इंतजामिया और इंजीनियर्स में तनाज़ा हल ना हो सका। इंजीनियर्स की हड़ताल मजीद 7 परवाज़ें मनसूख। 48 ताख़िर का शिकार, फ्लाइट शेड्यूल मुतासर होने से मुसाफिर ख्वार। वज़ीर आला सिंध का किसानों से गंदम खरीदने का ऐलान। मुराद अली शाह का किसानों को इमदाद देने की तकरीब से खिताब। कहा 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए बिलावल भुट्टो ने बड़ा मंसूबा शुरू किया। मुतासरीन की रिहाइश के लिए 21 लाख घर बनाए। मजीद कहा बिलावल भुट्टो ने कहा हमने काश्तकारों का ख्याल रखना है, अपनी गलती के बायस गंदम इम्पोर्ट करना पड़ी। COP30 कॉन्फ्रेंस में पंजाब की तरफ से पाकिस्तान पवेलियन कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज पवेलियन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगी। खिताब में पंजाब हुकूमत की माहौल दोस्त पॉलिसियों पर इज़हार ख्याल करेंगी। पवेलियन में सुथरा पंजाब और समेत दीगर इक़दामात को उजागर किया जाएगा। इसराइल का गजा में सुरंगें तबाह करने का दावा। सेहूनी फौज के मुताबिक मशरकी खान यूनिस के इलाके में सुरंगों को तबाह कर दिया गया। इसराइल की जंगबंदी के बावजूद मुसलसल गोलाबारी, कई घर तबाह। इसराइली फौज के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़मीर का कहना है कि सुरंगों में इसराइल के खिलाफ खुफिया सरगर्मियां चल रही थीं। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों का ईरान की जौहरी तनसीबात का दौरा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के इस्माइल बक़ाई ने कहा कि जब तक NPT मुआहदे के रुकन हैं, जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। तर्जुमान ने मुआयना कराई गई जौहरी तनसीबात की तफसीलात से आगाह नहीं किया।